everyone. I am Ramesh from the 100 Eye Academy. बच्चों, आज लेकर आया हूँ एक बहुत ही अलग वीडियो और मैं बताने वाला हूँ आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें। सुपर 30 डेज स्ट्रेटेजी फॉर नीट और जेई 2020। बच्चों, अगर आप देखोगे तो ओलंपिक में कौन जीतता है, तो ओलंपिक में आखिरी 30 सेकंड बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये आखिरी 30 सेकंड में जिसकी विल पावर ज्यादा होती है, जिसका दिमागी पावर ज्यादा होता है, जिसका मेंटल पावर शारीरिक क्षमता से ज्यादा होता है, वही जीतता है ओलंपिक में। वैसे ही आपके लिए भी नीट और जेई के लिए ये लास्ट 30 डेज में जिसकी विल पावर अच्छी होगी, जिसकी दिमागी पावर अच्छी होगी, वही क्रैक कर पाएगा नीट 2020 और जेई 2020। बच्चों, मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। एक कोई भी घोड़े की जो रेस होती है, वो घोड़े के रेस में हारने वाला घोड़ा कोई ज्यादा पीछे नहीं होता। हारने वाला घोड़ा जीतने वाले घोड़े से केवल 5 या 10 सेकंड से पीछे होता है। उसी तरह अगर आपके एम्स के एडमिशन, आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एडमिशन या आपकी एनआईटी की, आईआईटी की एडमिशन कुछ 5 और 10 मार्क्स से बच्चों छूट जाती है, तो इससे दुखद बात आपके शैक्षणिक जीवन में, एकेडमिक कैरियर में कोई नहीं होगी। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आखिरी 30 दिन है, ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है आपको नीट और जेई क्रैक करने के लिए। तो आपको पूरे एनर्जी के साथ में, पूरे इफिशिएंसी के साथ में झोंक देना है नीट और जेई के लिए। बच्चों, ये जो 30 दिन का समय है, ये 30 दिन कुछ कम समय नहीं होता। 30 दिन में तो दुनिया इधर की उधर हो सकती है, तो नीट और जेई क्या बात है। मैं आपको बच्चों उदाहरण देना चाहता हूं। एक महाराष्ट्र के भूतपूर्व मंत्री, ये भारत देश के सबसे उच्च शिक्षित व्यक्तिमत्व, जिसका नाम है डॉक्टर श्रीकांत जिस्कार। डॉक्टर श्रीकांत जिस्कार ऐसे एक व्यक्ति थे जिनके पास सबसे ज्यादा डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की थी, वो भी बहुत कम समय में, बहुत कम यंग एज में। वो एमडी थे, वो एमएस थे, उनके पास लॉ की डिग्री थी, वो डॉक्टरेट इन संस्कृत थे, वो एमबीए थे, और ऐसे बहुत सारे फील्ड है जिसमें उन्होंने डिग्रीज प्राप्त की थी। दैट इज अबाउट 20 डिग्रीज फ्रॉम द 43 यूनिवर्सिटी से उन्होंने प्राप्त की थी। और उन्होंने सिर्फ एक डिग्री मिलने के लिए कोई सिर्फ पासिंग स्कोर नहीं था, कहीं में तो वो फर्स्ट मेरिट थे, कहीं में टॉपर थे। तो ऐसे थे ये उच्च शिक्षक मंत्री डॉक्टर श्रीकांत जिस्कार। अभी हम देखेंगे कि जो व्यक्ति इतने सारी डिग्रियां प्राप्त करता है, तो उनका पढ़ाई की स्ट्रेटेजी कैसे होगी, कैसे पढ़ते थे ये डॉक्टर श्रीकांत जिस्कार। तो मुझे जो कुछ पता है उनके बारे में, तो मुझे ये बात मालूम हुई कि डॉक्टर श्रीकांत जिस्कार केवल आखिरी 30 डेज में ही पढ़ते थे। एग्जाम शुरू होने के पहले पूरे अपने आप को झोंक देते थे, समर्पित करते थे, पूरा वक्त देते थे और
क्रैक करते थे कोई भी एग्जाम। इसलिए बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि आपके लिए भी ये आखिरी 30 डेज बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसलिए मैं इसे कहता हूं सुपर 30 डेज स्ट्रेटेजीज फॉर नीट एंड जेई। बच्चों ये स्ट्रेटेजी बताने के पहले आपका 30 डेज का टाइम टेबल कैसा होगा, किस तरह से आप टाइम टेबल बनाना चाहते, किस तरह से टाइम टेबल आपको बनाना है, उसके पहले मैं बताऊंगा कुछ खास बातें। और ये सभी खास बातें आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। तो मेरी पहली बात है बच्चों, मेरी पहली बात है स्ट्रैटेजी नंबर 1। तो मेरी स्ट्रैटेजी नंबर 1 क्या है? तो आपको स्वयं को ढूंढना है। आपको ढूंढना है मुझे क्या पता है और मुझे क्या पता नहीं है। जैसे मैंने यहां पे एक सर्कल बनाया है, उसमें मैंने दिखाया है व्हाट यू डोंट नो, मुझे क्या पता नहीं है, और यहां लिखा है व्हाट यू नो। तो मैं ऐसा एज्यूम करता हूं बच्चों कि आपको अभी तक 75% बातें नीट और जेई के सिलेबस में से मालूम है और केवल 25% बातें ही आपको पता नहीं है। अगर 25% बातें ही बच्चों आपको पता नहीं है तो आपको तो केवल इस पे ही काम करना है, इसके ही कंसेप्ट रिवाइज करना है। जो बातें आपको पता नहीं है उस पे ज्यादा फोकस करना है, वो रिवाइज करना है, ताकि वो बातें आपको पता चलेगी। और इस तरह से ये जो सर्कल है ये पूरा सर्कल आपका कंप्लीट होगा और 100% बातें आपको पता होगी, ताकि आप जेई और नीट के एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। लेकिन बच्चों मजेदार बात तो ये भी है, आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि सर हमें यही पता नहीं कि मुझे क्या पता है और मुझे क्या पता नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो पहली स्ट्रैटेजी है नंबर 1 है आपको पता लगाना है मुझे क्या पता है और मुझे क्या पता नहीं है। मेरी दूसरी स्ट्रैटेजी है, आपको सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जेई और नीट के एग्जाम में, वो होती है फॉर्मूलाज। वो चाहे फिजिक्स का फॉर्मूला हो, चाहे मैथ्स का फॉर्मूला हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूला हो, सबके सब फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। अगर आपने कोई फॉर्मूला की कॉपी बनाई है तो सब सब्जेक्ट के फॉर्मूलेज आपको अच्छी तरह रिवाइज करना है, सबके सब फॉर्मूलेज आपको याद करना है। कोई भी फॉर्मूला बच्चों छूटना नहीं चाहिए। कोई भी फॉर्मूला बच्चों आपको 1 सेकंड में या 2 सेकंड में एग्जाम के दौरान याद आना चाहिए। ये तो बात सबसे महत्वपूर्ण है। ये 30 डेज में सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको रिवाइज करना है। कोई कठिन बात तो बच्चों हो नहीं सकती फॉर्मूला रिवाइज करने में, क्योंकि बच्चों 75% फॉर्मूलेज आपके तो बोर्ड में हो जाते हैं। आपने बोर्ड की तो एग्जाम दी है, और कई बार लॉकडाउन के दरमियान कई बार ये फॉर्मूले आपने रिवाइज किए हैं, आपके ध्यान में हैं, और केवल जो 25% फॉर्मूलाज है जो थोड़े से हम कह सकते हैं हाई लेवल के हैं, जो जेई के लेवल के हैं, जो नीट लेवल के हैं, वही तो फॉर्मूले अलग से आपको रिमाइंड करना है, वही तो फॉर्मूले में आपको ध्यान देना है। अगर ये 25% एडिशनल फॉर्मूले आपने रिमाइंड किए, ध्यान दिए, तो कोई भी आपका फॉर्मूला छूट नहीं सकता। और
बच्चों, एक बात आपको ध्यान देना है कि कोई भी फॉर्मूला हो तो उसका यूज किस तरीके से करना है, उसमें जो वेरिएबल्स है सब वेरिएबल्स का मतलब समझना है। तो ये स्ट्रैटेजी नंबर 2, सबके सब फॉर्मूले आपको रिवाइज करना है, ठीक से समझना है। अभी मैं बताता हूं स्ट्रैटेजी नंबर 3, ये भी उससे ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी नंबर 3 है, आपको डेली सॉल्व करना है फुल टेस्ट पेपर, चाहे नीट के हो या चाहे जेई के हो। आप ये डेली जो फुल पेपर सॉल्व करोगे उसका टाइमिंग भी आपके एग्जाम के टाइम जैसा होना चाहिए। जैसे अगर आप नीट के एग्जाम दे रहे हो तो ये जो डेली पेपर आप सॉल्व करोगे तो उसका टाइम होना चाहिए 2 से 5 बजे तक। अगर आप जेई के एग्जाम दे रहे हो और आपका मॉर्निंग सेशन में पेपर है तो उसका टाइम होना चाहिए 9 to 12 PM। तो बच्चों, इससे क्या होगा, अगर आप सेम टाइम चूज करते हैं तो आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो दिमागी क्लॉक है, वो सेट हो जाएगा। और एग्जाम के दिन, एग्जाम के दौरान आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ नई एग्जाम दे रहे हो। आपका जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस कम होगा और ये आदत बनी रहेगी। दूसरे मैं बात बताना चाहता हूं बच्चों कि आपको कौन से पेपर 30 डेज में डेली सॉल्व करना है। आपको 30 पेपर सॉल्व करना है। पहले आपको सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अगर आप में से कई लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किए होंगे तो आपको सॉल्व करना है, फर्स्ट नंबर पे है प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सॉल्व करना है। दूसरी बात है, जो आपका एग्जाम बोर्ड है, जो एनटीए है, उन्होंने एक अभ्यासा ऐप बनाया है जिसमें आप सॉल्व करते हैं, कर सकते हैं फ्री में मॉक टेस्ट। तो ये जो अभ्यास ऐप पे एनटीए साइट की मॉक टेस्ट है, ये भी कौन से भी हालत में आपकी छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर एनटीए ने मॉक टेस्ट बनाया है, एनटीए आपका क्वेश्चन पेपर बना रहा है, तो कुछ तो काम आने वाले है ये मॉक टेस्ट। कुछ तो पैरेलल क्वेश्चन हो गए, कुछ तो होगा कि जिसका उपयोग होगा। लेकिन मैंने देखा है ये ऐप फ्री होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चों ने अभी तक एनटीए साइट का अभ्यास ऐप डाउनलोड नहीं किया होगा। अगर किसी ने किया होगा तो उससे पेपर सॉल्व नहीं किए होंगे। तो जरूर बात ये बहुत जरूरी है बच्चों। तो ये मॉक टेस्ट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको कौन से भी हालत में ये सॉल्व करना ही है, करना ही है। इसके अलावा आपके पास अगर टाइम है तो कोई अच्छे से बुक से प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो। कोई अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट लगाया है तो वो क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है। सॉल्व सिर्फ सॉल्व ही नहीं करना, सॉल्व करने के बाद में इमीडिएटली पेपर सॉल्यूशन से चेक करना है। जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उसके सॉल्यूशन देखना है। उसमें नया कुछ फॉर्मूला है तो वो स्टडी करना है और देखना है कि हमको ये क्वेश्चन क्यों हमसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। अगर कोई भी इसमें आपको 20-30 क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं तो रोज वो क्वेश्चन पे काम करना है और इस तरह आगे बढ़ते जाना है। तो ये है स्ट्रैटेजी नंबर 3। मेरी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है बच्चों, आपको डेली पढ़ना है रोज 12 घंटे। और कुछ लोग इससे भी ज्यादा पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये 12 घंटे में 1 मिनट की भी कमी नहीं होनी चाहिए।
बाकी जो 12 घंटे बचे, जिसमें आपका खाना होगा, जिसमें आपका सोना होगा, आराम होगा और कुछ बातें होगी, लेकिन आपको 12 आवर्स 12 घंटे या 15 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, क्योंकि ये आखिरी 30 दिन बनाने वाले हैं, आपकी काम में आने वाले हैं, आपकी बेहतरीन लाइफ के लिए। मैं स्ट्रैटेजी नंबर 5 बताने वाला हूं। मैं बच्चों आपको एक सवाल करता हूं। सवाल है कि आपको जेईई में या नीट में सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा है, सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा है? तो मैं जवाब दे देता हूं, आपको सबसे हार्ड लगने वाला है जेईई में मैथ्स और नीट में फिजिक्स। अगर ये सब्जेक्ट हार्ड है तो इससे क्या होने वाला है बच्चों? इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट हार्ड है, ये सिर्फ क्या आपके लिए हार्ड है? ये तो सबके लिए हार्ड है। अगर ये सब्जेक्ट सबके लिए हार्ड है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबको फिजिक्स मैथ्स में कम मार्क्स आ सकते हैं, और जब परसेंटाइल स्कोर निकलेगा तो परसेंटाइल स्कोर निकालने की तो मेथड बहुत अलग होती है। कंसिडरिंग हाईएस्ट पॉइंट परसेंटाइल स्कोर निकाला जाता है। तो इसलिए यह सोचने की कतई जरूरत नहीं कि हमें फिजिक्स आ जाता है या मैथ्स आ जाता है। आपको सिर्फ करते रहना है और उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देना है। तो ये थी बच्चों मेरी स्ट्रैटेजी नंबर 5। अभी मैं महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं। यह है मेरी स्ट्रैटेजी नंबर 6। सबसे महत्वपूर्ण ये बात तो आपको मेरी मानना ही है, सुनना ही है, इंप्लीमेंट करना ही है। अभी बच्चों इसके बाद में आपको कोई भी ऑनलाइन वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि आप अगर अभी ऑनलाइन वीडियो देखते हो तो इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इससे आप विचलित हो जाएंगे। आपने तो अभी तक ऑनलाइन वीडियो बहुत सारे देखे हैं, नीट और जेईई की स्ट्रैटेजी भी बहुत सारी आपने सुनी है, लेकिन आपने कोई भी स्ट्रैटेजी आप इंप्लीमेंट नहीं करते। कोई तो इंप्लीमेंट करो, कुछ तो बातें इंप्लीमेंट करो। चाहे मेरी बातें पसंद आ गई तो आप ये बातें इंप्लीमेंट करो, या कोई अच्छे टीचर की आपको बातें पसंद आई तो इंप्लीमेंट करो, तभी तो रिजल्ट मिलेगा ना बच्चों। तो किसी की एक व्यक्ति की बातें आप इंप्लीमेंट करो। अगर आपको कोई भी ऑनलाइन वीडियो नहीं देखना है तो क्या करना है, तो मैं बताऊंगा। सिर्फ एक ही चीज करनी है, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी। तो आपको फोकस करना है सेल्फ स्टडी पे, केवल सेल्फ स्टडी आपको करना है। बच्चों आप सोचोगे कि मैंने अभी तक तो आपको टाइम टेबल दिया ही नहीं, मैंने तो आपको 30 दिन का कोई शेड्यूल दिया ही नहीं। बच्चों अगर सोचो, जेईई और नीट के लिए पूरे भारत देश में 10 लाख के आसपास स्टूडेंट अपियर होते हैं। कैसे कोई एक व्यक्ति, मैं हूं या कोई और है, कैसे व्यक्ति ये सब 10 लाख लोगों को दे सकता है केवल एक ही टाइम टेबल? दे सकता है कोई एक टाइम टेबल? कोई भी व्यक्ति टाइम टेबल नहीं दे सकता, क्योंकि हर एक की पढ़ाई की मेथड अलग है, हर एक ने पढ़ा हुआ अलग है, हर एक की डिफिकल्टी लेवल अलग है, हर एक का मॉर्निंग का रूटीन अलग है, हर एक की बातें अलग है।
तो कैसे कोई दे सकता है सभी 10 लाख बच्चों को केवल एक ही टाइम टेबल। लेकिन बच्चों, मैंने जो आपको गाइडलाइन दी, मैंने जो आपको बातें बताई, उसको ध्यान में रखते हुए आपको स्वयं बनाना है आपका टाइम टेबल। और आपने बनाया हुआ टाइम टेबल सबसे बेस्ट टाइम टेबल होगा, आपके लिए साबित होगा। बच्चों, और मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक जो सर्वे सामने आया है उसमें यह पता लगा है कि जेईई और नीट के सक्सेस में, जेईई और नीट के सक्सेस में 75% रोल केवल स्टूडेंट का ही होता है। 75% रोल स्टूडेंट के हार्डवर्क का होता है और केवल 25% रोल कोचिंग क्लास का होता है। इसलिए आपको फोकस करना है अपने आप पे, ज्यादा फोकस करो अपने आप पे। बच्चों, अगर ऐसा नहीं होता तो कोटा में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं सारे के सारे जेईई या नीट नहीं क्रैक कर पाते, तो ऐसा नहीं होता बच्चों। जाते जाते मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं कि आपको होप छोड़ना नहीं है। 26 तारीख को आपके नीट एग्जाम है या जेईई के जो तारीख को आपको आपकी एग्जाम है, 26 तारीख तक डटे रहना है, पकड़े रहना है। और बात बताना एक पते की बात मैं बताना चाहता हूं, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल जाती है। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल जाती है। और कभी कभी ये 30 डेज की मेहनत, ये 30 डेज की मेहनत भी आपको डॉक्टर बना सकती है, आईआईटी इंजीनियर बना सकती है। ये मेरी बात बच्चों भूलना नहीं, ध्यान में रखना। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, थैंक यू।